हार्ट की ट्रीटमेंट आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि आप क्या खाते हैं। सबसे पहले तो आप खाने पीने में ध्यान दीजिए। इसमें सफ़ेद नमक तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। अगर आप टाटा नमक वगैरह खाते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। इसमें समुद्री नमक तो बिल्कुल नहीं चलता है, उसको छोड़ दीजिए। जन्म भर के लिए आपको उसको छोड़ना है। उसके बदले संचर यूज़ कर लीजिए और ऑयल का प्रमाण जितना हो सके खाने में कम कर लीजिए, या फिर गाय के घी का यूज़ कर लीजिए। सब्जी में भी गाय के घी या पराठा हो तो कुछ भी उसमें सिर्फ देसी गाय का, हाँ, बाकी वो विलायती वगैरह वो फॉरेन की गाय वगैरह रहते हैं उसका नहीं चलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट मिलता है और हार्ट ब्लॉकेजेस लेकर आएंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बीपी बढ़ता है। उससे अच्छा अपना सिंपल देसी घी लीजिए गाय का। उसके बाद जो है आपको लहसुन की कलियाँ 1 2 3 डेली खानी है। पित्त प्रकृति वालों को 1 2 भी खाएंगे तो भी इनफ है, और अगर बाकी पेशेंट को 4 5 कलियाँ खाते हैं तो भी चलता है। थोड़ा गाय के घी में रोस्ट कर लीजिए, फ्राई करके डेली खाइए। उसके बाद दूधी का जूस रहता है। दूधी के जूस में थोड़े नीम के पत्ते 2 4 5 और पीपल के पत्ते डालते हैं। उसमें एलोवेरा मिलता है तो एलोवेरा, और कभी आंवला भी डाल देते हैं। तो इसका जूस जो है 1 कप आधा कप या फिर 1 गिलास तक डेली सवेरे शाम दिया जाता है। उसमें नशा ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है, तो वो नशा ट्रीटमेंट 30 से 60 दिन 90 दिन डेली इधर चलता है, जिससे कि हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, वॉल्स को नॉर्मल किया जाता है, और बीपी तो विद इन 3 to 5 डेज में ही 120 80 मिल जाता है। हमारे यहाँ कितने पेशेंट आते हैं जिनका 250 300 बीपी रहता है, या फिर लो बीपी वाले भी इतने आते हैं 50 60 तक रहते हैं। तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं रहती है कि आप बार बार जाके बॉटल्स चढ़वाते हैं या विटामिन B12 के इंजेक्शन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंपल आपको हार्ट की ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये आप एक बार पंचकर्मा कर लीजिए तो आपका जीवन भर ना डायबिटीज़ होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ऐसा रहता है कि ये ट्रीटमेंट के बाद परमानेंट हार्ट ब्लॉकेजेस की ट्रीटमेंट होती है। ये अभी तो ब्लॉकेजेस निकालेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब इन फ्यूचर कभी ब्लॉकेजेस ये बनने नहीं देता है बॉडी में। ब्रेन्स में ब्लड सर्कुलेशन ही इतना अच्छा हो जाता है कि कभी आपके वॉल्स भी ख़राब नहीं होंगे, और कभी आपको हार्ट अटैक का चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे। उसके बाद रहता है कि इसमें अगर सोरियासिस है, या फिर आपको माइग्रेन अटैक्स है, या फिर नींद नहीं आ रही हो, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस लेता है, अगर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आपके मम्मी पापा को हाई ब्लड प्रेशर था, या फिर आपके घर में हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं आपके मम्मी पापा में, तो ये जेनेटिक डिसीज़ भी रहता है। तो ये आप में मम्मी पापा से आते हैं और आपने भी आपके बच्चों को दिया होगा, तो इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट पंचकर्मा की करके रखना बहुत ज़रूरी